क्या क्या स्ट्रैटेजी फेल हो रही है या मैं फेल हो रहा हूं? देखिए, हर फाउंडर के दिमाग में ये सवाल कभी ना कभी जरूर आता है और ये सवाल बहुत अकेला फील कराता है ना? पर सच तो ये है कि इस सफर में कोई अकेला नहीं है। तो चलिए आज इसी की गहराई में चलते हैं। ये बात एंटरप्रेन्योरशिप की पूरी कहानी कह देती है। बाहर से दुनिया देखती है तो लगता है वाह, क्या कमाल का कंट्रोल है, शेर पर सवारी कर रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर फाउंडर बस ये सोच रहा होता है कि भाई इस शेर पर चढ़ तो गया, अब इससे जिंदा कैसे उतरूं। और यकीन मानिए, ये डर ये बिल्कुल नॉर्मल है। 72%, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। असलियत यह है कि करीब 72% एंटरप्रेन्योर्स मेंटल हेल्थ चैलेंजेस रिपोर्ट करते हैं। तो जो स्ट्रगल चल रहा है ना, वो कोई एक्सेप्शन नहीं है, वो नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल। इस रास्ते पर अकेला महसूस करने की कोई वजह ही नहीं है। तो चलिए इस एहसास को थोड़ा और करीब से समझते हैं। पहला सेक्शन, फाउंडर की दुविधा, वो आत्मसंदेह है और वो प्रेशर। हम सब मार्क ज़करबर्ग और एलॉन मस्क जैसे लोगों की सक्सेस स्टोरीज देखते हैं। पर्दे के पीछे की कहानी पता है क्या है? सच तो यह है कि हर बड़ा फाउंडर सक्सेस से ठीक पहले कहीं ना कहीं टूटने की कगार पर होता है। ये थोड़ी कड़वी बात है, पर यही ईमानदारी है। और यहीं से असली जंग शुरू होती है। हमारा दूसरा सेक्शन, पैनिक वर्सेस पिवट, यानी यह समझना कि कब हम बस घबरा रहे हैं और कब सच में स्ट्रैटेजी बदलने की जरूरत है। ये सवाल खुद से पूछना सबसे जरूरी है। जब चीजें प्लान के हिसाब से नहीं चलती तो हम क्या ढूंढ रहे होते हैं? क्या हमें सच में डेटा चाहिए या बस अपनी बेचैनी कम करने के लिए एक फौरी राहत, एक डोपामाइन हिट? इस जाल में फंसना बहुत बहुत ही आसान है। ये लाइन बिल्कुल पते की बात कहती है। जब हम अपनी स्ट्रैटेजी को जमने का, अपनी जड़ों को पकड़ने का वक्त ही नहीं देते और हर दूसरे दिन खोद खोद कर देखने लगते हैं कि कुछ हुआ या नहीं, तो हम अनजाने में अपनी ही फसल को बर्बाद कर रहे होते हैं। तो देखिए, यहां पर दो रास्ते खुलते हैं, दो बिल्कुल अलग माइंडसेट। एक तरफ है इमोशनल पैनिक, मतलब बस घबराहट में फैसले लेना, डर के मारे कुछ भी कर देना, और इसका नतीजा ये आपकी फसल को ही खत्म कर देता है। और दूसरी तरफ है स्ट्रेटेजिक पिवट, मतलब सोच समझकर, डेटा को देखकर अपनी दिशा बदलना। यह सच्चाई की तलाश करता है और यहीं से ग्रोथ का रास्ता बनता है। तो इस इमोशनल चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलें? जवाब है एक डेटा ड्रिवन कंपास बनाकर, एक ऐसा सिस्टम जो इमोशंस को साइड में रखे और सिर्फ फैक्ट्स की रोशनी में रास्ता दिखाए। ये 3 स्टेप्स इमोशंस के जाल से बचा सकते हैं। पहला, एक डेटा लॉक सेट करें, मतलब पहले से तय कर लें कि किस पॉइंट तक पहुंचने से पहले स्ट्रैटेजी नहीं बदलेंगे। दूसरा, सिर्फ रेवेन्यू पर फोकस मत कीजिए, लीडिंग इंडिकेटर्स को ट्रैक कीजिए, वो छोटे छोटे सिग्नल्स जो बताते हैं कि गाड़ी सही पटरी पर है। और तीसरा, उन चीजों को नापिए जो आपके कंट्रोल में हैं, मतलब आपकी कोशिशें, आपके इनपुट्स, न कि सिर्फ फाइनल रिजल्ट्स। अच्छा, ये लीडिंग इंडिकेटर्स होते क्या हैं? देखिए, ये वो सबूत हैं जो रेवेन्यू आने से पहले बताते हैं कि चीजें काम कर रही हैं। मान लीजिए सेल्स अभी 0 हैं, लेकिन 100 लोगों ने आपके प्रोडक्ट का डेमो बुक कर लिया है। ये एक बहुत ही पावरफुल लीडिंग इंडिकेटर है। ये आपको यकीन दिलाता है कि प्रोसेस काम कर रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक फ्रेमवर्क है। अगला कदम है सिग्नल्स को डिकोड करना, मतलब जो डेटा और फीडबैक आ रहा है उसका असली मतलब क्या है। इस फर्क को समझना बहुत बहुत जरूरी है। अगर मार्केट से सिर्फ सन्नाटा मिल रहा है, कोई जवाब नहीं, तो ये शायद एक डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है, मतलब आप सही लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर लोग आपका प्रोडक्ट देख रहे हैं और फिर सीधे सीधे ना कह रहे हैं, तो ये एक स्ट्रैटेजी प्रॉब्लम है। तब प्रोडक्ट या मैसेजिंग पर दोबारा काम करने की जरूरत है। इसको ऐसे समझिए, अगर 2-3 हफ्तों तक 0 सिग्नल है, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई ट्रैक्शन नहीं, तो शायद अब दिशा बदलने का वक्त आ गया है। लेकिन अगर आपको कमजोरी सही पर लगातार सिग्नल मिल रहे हैं, थोड़ी बहुत सेल्स हो रही हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब है थोड़ा सब्र रखिए और इसी रास्ते पर चलते रहिए। लेकिन इन सारे फ्रेमवर्क्स और स्ट्रैटेजीज के ऊपर एक चीज है, एक ऐसा माइंडसेट जो पूरी जर्नी को बदल सकता है, और वो है एक आर्किटेक्ट की मानसिकता। हेनरी फोर्ड की यह बात हमेशा याद रखने वाली है। फेलियर कोई अंत नहीं है, ये तो बस एक मौका है दोबारा शुरू करने का, लेकिन इस बार और ज्यादा समझदारी के साथ। तो सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट पता है क्या है? एक बेचैन ज्वारी की तरह सोचना बंद करना होगा, जो बस एक झटके में सब कुछ जीत लेना चाहता है। और बनना क्या है? एक आर्किटेक्ट, एक ऐसा आर्किटेक्ट जिसे पता होता है कि एक मजबूत, शानदार इमारत बनाने में वक्त लगता है, सब्र लगता है और प्रोसेस पर भरोसा करना पड़ता है। और रिसर्च भी यही कहती है, फेलियर से सीखना कोई पैसिव काम नहीं है,
इसके लिए आपको रुककर सोचना पड़ता है, बाहर से सलाह लेनी पड़ती है, अपनी जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ती है और जो भी नुकसान हुआ है उसका ईमानदारी से सामना करना पड़ता है। और आखिर में ये सबसे जरूरी बात, अपने स्ट्रगल को, अपनी वल्नरेबिलिटी को स्वीकार करना ये कमजोरी नहीं है, ये एक लीडर के तौर पर आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यही ईमानदारी आपकी टीम में भरोसा जगाती है और आपको एक बेहतर इंसान, एक बेहतर लीडर बनाती है। अगर इस तरह की ईमानदार बातचीत से कुछ कनेक्शन महसूस हुआ हो तो ऐसी ही और बातों के लिए हमें जरूर फॉलो करें।